डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है कमरा अदालत के बाहर, जहां पर मखसूस लोग ही जा सकते थे, रेंजर्स ने वहां पर उन्हें हिरासत में लिया है और फिर वजीर आजम साहब ने एक दिन का अपना वापसी भी डिले की है, क्या पहले से हाई लेवल पे प्लान किया गया था? भाईजान, बात यह है इस वक्त के यकीनी तौर पे जो आप कह रहे हैं ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। इमरान खान के खिलाफ अदालत के अंदर ही केस लगा हुआ है, कोई आपका मेरा गड़ा हुआ नहीं है। 125 के करीब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अदालत कहती है कि जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हैं और इसके अलावा उनके खिलाफ जितनी FIR और केसेस हैं उन तमाम की हमें रिकॉर्ड तफसील दी जाए। कोई जवाब नहीं, 0/0। यानी कि आपके सामने अदालत के सामने तमाम केसेस के हवाले से तफसीलात जब तक नहीं होंगी तब तक वो उसको एग्जाम नहीं कर सकेंगे। तफसीलात जिन्होंने पहुंचानी है या जिन्होंने रुकावट डालनी है वो अपना काम करी जा रहे हैं। अब रेंजर्स ने जिनके अहकामात के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इसके हवाले से पूछना चाहिए कि भाई ये ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ है कि जिस नैब ने आपको पकड़ना था, जिस नैब ने आपके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया था, जिस दिन आप वज़ीर आज़म बने थे उस दिन आपके खिलाफ आयद जो है वो होनी थी। आपके जो काउंटर पार्टनर्स हैं आपके सारे प्रोसेस के अंदर, इस हुकूमत के अंदर, उनके खिलाफ नैब ने कार्रवाई करनी थी। उनका क्या बना, उन केसेस की सुनवाई का क्या बना? ये अल कादिर ट्रस्ट, तो आप यकीन करें कि मैंने आपको अर्ज किया कि 90-99% लोगों को पता ही नहीं होगा अल कादिर ट्रस्ट है क्या। तो ये अल कादिर ट्रस्ट के अंदर जो है इमरान खान को गिरफ्तार करके आप उठा के ले गया। भाई आई मीन फॉर गॉड से क्या बस करें। डॉक्टर साहब, अदालतें कहती हैं कि इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे, इनकी जमानत खारिज की जाएगी, लाहौर से उठे इस्लामाबाद में पेश हो। आज कमरा अदालत के बाहर से पकड़ लिया, एक बंदा पेश होने जा रहा है, क्या अब जज साहब कुछ देखेंगे कि नहीं? यार देखें, बात पता है क्या है, हमारे यहाँ ना जबरदस्ती इज्जत कराने का ना रवाज है। और जिस तरह मोहल्ले में जाते हैं ना, मोहल्ले में जाकर कहते हैं जी मैं चौधरी नहीं बनते, कहते मैंने चौधरी साहब कहो, मैंने चौधरी साहब कहो। तो ना हमारे यहाँ मसला ये बना हुआ है। मैं बड़ी थोड़ी हार्ड सी बात आपसे करने लगा हूँ। ये अदालतों का मुझे बताएं एहतराम है जो हुआ। अब अगर हम समझते हैं कि जी अदालत बहुत मोतबर है और अदालत ही है जो आइन की बालादस्ती को एग्जीक्यूट कराती है, तो ये अदालत का एहतराम है। अब आप आ जाए पार्लियामान की तरफ। पार्लियामान में आज आपको पता थोड़ी देर पहले बिल पेश किया गया कि जी जिसने पार्लियामान की हद तक की तो हम पार्लियामान जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप जबरदस्ती अदालत की इज्जत कराएंगे, आप जबरदस्ती पार्लियामान की इज्जत कराएंगे, या जबरदस्ती आप किसी और इंस्टीट्यूशन की इज्जत कराएंगे? आपको लगता है कि जबरदस्ती, यहाँ तो जबरदस्ती छोटा बड़े की इज्जत नहीं करता। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ कि वो बैठेंगे और बैठ के जो है वो हर एक के गुन गाएंगे? आप बेसिकली सप्रेस कर रहे हैं, आप डरा रहे हैं, आप तंबीह कर रहे हैं, आप कार्रवाइयां कर रहे हैं। दुनिया की तहकीकात ये कहती हैं, इन्वेस्टिगेशंस ये कहती हैं, फाइंडिंग्स ये कहती हैं, रिसेंट रिसर्च ये कहती हैं कि जिस भी आवाज को सप्रेस किया गया, दबाया गया, रोका गया, वो रिएक्टिव ज्यादा हो जाती है। और उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं, जो रिसेंट अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए 2 बड़े ऑपरेशंस किए, जिसमें अफगानिस्तान और एक इराक है, बिल्कुल, जिसके अंदर उसने एक जगह बम बरसाए और 25 उसने उसी जगह के ऊपर अपने दुश्मन पैदा कर लिए। ये मैं नहीं कहता, ये वहां के ऐवान के जो नुमाइंदगान है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके ये चीज मल्टीपल टाइम जो है वो कह चुके हैं। तो माई पॉइंट इज ऑफ ऑल दिस डिस्कशन कि इफ दिस वुड हैव बीन अ सॉल्यूशन, तो मैं भी यहाँ पे और आप भी यहाँ पे, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी तो हम इसके ऊपर बात अब से कुछ दिन के बाद करके देख लेंगे। आप कुछ दिन तो छोड़े यार, कुछ घंटे आप दें मुझे। अभी 2:41 है मेरे पास टाइम। आप कुछ घंटे दें और कुछ घंटे के बाद हम बात करते हैं वेयर इज इमरान खान। आप देखेंगे इस वक्त टेलीविजन पे क्या चल रहा होगा, आप देखेंगे इस वक्त सड़कों पे क्या रहा होगा। आपने इमरान खान को ठप्पा लगा के आज हीरो बना दिया। आपने कहा ये स्टैंप लगी हुई है, दिस इज द लीडर। लेट्स सी। कैलकुलेशन तो लोगों की भी है ना, बहुत सारे कंसर्न क्वार्टर्स की भी कैलकुलेशन, कुछ हमारी भी है, मुशाहिदा हमारा भी है। हमने भी बहुत सारी हुकूमतें जाती देखी हैं, आती देखी हैं, हुकूमतें बनती देखी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ कहीं ना कहीं किसी ना किसी अना की तस्कीन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं? क्योंकि जिस तरीके से केसेस बनाए जा रहे हैं, आज भी 121 127 केस की बाज़गश्त रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी। ये जिस तरीके से केसेस बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ गिरफ्तारी के लिए कहीं ना कहीं अना का मसला है, बस और कुछ भी नहीं। मसला ही भाईजान ये है, यहाँ पे ना हर एक की तौहीन हो जाती है। और आप यकीन माने इस तौहीन लफ्ज की भी तौहीन हो चुकी है। अब इतनी मर्तबा जो है इसका जिक्र किया गया है और इसको हाईलाइट किया गया है। मुझे आप ये बताएं कि ये जो कुछ भी आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं, कि जो कुछ भी हुआ इसमें
कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी जगह जहां पे आपको लगता है कि अना नहीं है? हर मोड़ पे इस मामले में अना ही है। आपके दरमियान अगर अना नहीं है और आप वाकई कंसर्न है मुल्क के बारे में, जो कि एक मजाक खेसी बात लगती है आप, तो सारे भाईजान आए, एक टेबल लें, उस टेबल में आमने सामने बैठ जाएं, खुल के बातचीत करें, मसले को हल करें, कटी कटा निकालें। लेट्स गो एंड डू थिंग्स विच आर गुड फॉर द कंट्री। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर तो आपकी ना है कि जी मैं क्यों जाऊं, वो क्यों आए, इसने ये कह दिया, उसने मुझे कह दिया, दिस इज ऑल ईगो। सो वट एवर इज हैपनिंग, दिस शुड डेफिनेटली नॉट हैपन। और जिस डायरेक्शन के अंदर चीजें जा रही हैं, ये वर्स सिनेरियो है जिस तरफ चीजें जा रही हैं। तो एक बंदा देखे ना यार, उस बंदे की फॉलोइंग देखें आप, उस बंदे के पीछे करोड़ों लोगों का वोट देखें, सपोर्ट देखें आप। अब जो रिएक्शन आएगा मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उसकी। आप बेशक भाई, मसला उसको पकड़ने का, गिरफ्तार करने का, सजा देने का नहीं है। मसला ये है कि आपकी इस बात पे कोई भी इस वक्त बिलीव नहीं कर रहा कि ये केस है। कोई बिलीव करने वाला हो ना, मैं कर लेता हूँ बिलीव, चलें मैं कहता हूँ जी मैं बिलीव करता हूँ, बिल्कुल सही, इमरान खान को पकड़ा है और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सख्त तरीन सजा होनी चाहिए इमरान खान को। इस वक्त जो सुन रहे हैं ना लोग, जो इमरान खान के नाकिद भी हैं, वो भी जानते हैं डीप इनसाइड देयर हार्ट कि ये डॉक्टर केस साहब नहीं है। आप हमारे साथ रहिएगा। जफर हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हिलाली साहब आपके वक्त के लिए। सर, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहिए। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है जो पाकिस्तान के तारीख में उसी तरह देखा जाएगा जो शायद 1971 में मुजीबुर रहमान को इन्होंने अरेस्ट किया। इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं कि ये मुल्क टूट जाए इमरान खान, नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर इसलिए कि अब उसके हाथ से भी निकल गया है। अब सीधी सादी बात ये है कि लोग कहेंगे कि जो हमारा नुमाइंदा है, जैसे मुजीब था, अगर हम उसको इलेक्ट ना कर पाए, कोई भी वजह हो, तो फिर किसके पीछे हम चलें और क्यों माने किसको? और उसके बाद जैसे आपको पता होता है, इस किस्म की तकरीरें होते हैं, अरेस्ट और होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, जुलूस जाए, ये वो। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन तो वैसे ही ख़त्म है, तब तो वो दफन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ठीक है अगर भी कानून वायलेट हुआ है, ठीक है अगर भी इधर उधर ऐसे बातें हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त लगते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और बस हम दुआ करें कि लोगों ने सोचा है कि इसका जो फॉल आउट है उस पर कैसे वो ये हो सकते हैं। हिलाली साहब, आप इसके लिए कुछ बेहतरी देख रहे हैं? हुकूमत इस तमाम तर अमल से कुछ बेहतरी निकल रही हो हुकूमत के लिए, पीडीएम के लिए, या उनके इक़्तिदार को तक़वियत मिल रही हो, या इलेक्शन की आवाज़ बंद हो जाए, इलेक्शन आगे डिले हो सकते हैं, कुछ इस तरह का कुछ हो सकता है इस गिरफ्तारी के बाद? हमारे ये पीडीएम का क्या इसमें चाल है जी? पीडीएम का क्या हाथ है? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता है, एस्टेब्लिशमेंट है। रेंजर्स ने इस्तेमाल किया, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। रेंजर्स वो तो आगे भी वैसे भी वो बहुत गवर्नमेंट के नीचे हैं और फौज के नीचे हैं। ये ऐसी बातें ना कहें कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, हो गया है। अब एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। अब दुआ करें कि सोच के लिए, दुआ करें कि ऐसा हो कि उसको ले आए, उसको ट्राई करेंगे, या उसको क्या होगा, इंसाफ होगा, वो कहेंगे कि हाँ इसने किया था। कोई मानेगा तो नहीं ना, जो भी ट्रायल का नतीजा होगा उसके खिलाफ है, कौन मानेगा? 150 केसेस तो हो गए अब तक। क्या हिलाली साहब, आपने जिस तरफ इशारा किया, यकीनी तौर पर अब हर कोई इसी नज़र से देखेगा, इसी एंगल से, क्योंकि जिस एजेंसी ने गिरफ्तार किया, पुलिस गिरफ्तार करती, शायद कुछ और वर्जन सामने आ सकता था। आप समझते हैं कि ऐसी कंडीशन में, जब पहले ही मुल्क बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन का शिकार है, ऐसे में एक स्टेट इंस्टीट्यूट और एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को आमने सामने आना मुल्क के लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो जाएगा? देखिए, ऐसे पॉपुलर आदमी जो है, पॉपुलर, उसको अरेस्ट करना, जो भी वजह हो, और कभी कभी ऐसे लोगों को भी अरेस्ट करना पड़ता है इसलिए कि कानून की खिलाफ वर्जी उन्होंने किया हो। मगर क्या उसकी क्या खिलाफ वर्जी थी कि इतना ये था कि उसको
माने मुल्क की सालियत को जेपरडाइज करना, अगर आप समझते हैं था तो ठीक है, फिर तारीख बता देगा कि आपका असेसमेंट ठीक था कि नहीं। हिलाली साहब, ये कहिएगा कि अब जिस तरीके से हालात फोल्ड हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से मुजाहरा करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी कि मुल्क में हालात बेहतरी की तरफ बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो और कोई बीच की रास्ता निकल सकता है, या आप समझ रहे हैं कि नहीं, अब शायद तमाम ऑप्शंस बंद हो चुके हैं, रेड लाइन करार दे चुकी है, पहले से कहती रही है पीटीआई? ये तो बहुत बड़ा रेड लाइन है, क्रॉस हो गया है ये, और तरीका ही नहीं है इसको देखने का। बेहतरी की क्या बात कर रहे हैं आप? 2 दफे ये लफ्ज बेहतरी आपने इस्तेमाल किया है। क्या इसके सर पे कोई रैंसम था कि हमने ऐसे आदमी को पकड़ा है जो पूरे सोसाइटी को और लोगों को कत्ल कर रहा था, मार रहा था, बिजनेस वालों को जाने नहीं दे रहा था, काम और नौकरियों पे? क्या क्या बेहतरी कह रहे हैं? बेहतर। हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमारे साथ थे। मुज़र डार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़र डार साहब की जानिब बढ़ेंगे। डार साहब, क्या कहेंगे? ज़फ़र हिलाली साहब ने भी जिस तरीके से एक इशारा दिया है, यही परसेप्शन बनेगी? राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है मुर्ज़ा डार साहब के साथ, और ये सूरत हाल है जहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से गिरफ़्तार किया गया है और इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया है, रेंजर्स की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। अलकादर ट्रस्ट का ये केस है जिसमें नैब की जानिब से रेंजर्स की खदमात हासिल की गई और उसको गिरफ़्तार किया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एंकर पर्सन शादाब रियाज ने। बहुत शुक्रिया शादाब साहब आपके वक्त के लिए। सर, आपका अदालत के मामूलात के हवाले से भी बहुत एक्सपीरियंस है, आप देखते रहते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब एक शख्स अदालत में पेश होने जा रहा है और कमरा अदालत के बाहर मौजूद है, वहां से उनकी गिरफ्तारी फिर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी इजहार बरहमी, क्या अदालत इंटरवेन कर सकती है, या फिर एक केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, दैट्स इट? हमारे देखिए, ये तो कोई बिला जवाब है। एक तो ये बिल्कुल कानूनी तौर पर जब कोई शख्स किसी बड़े से बड़े मुकदमे में भी मतलूब है और वो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, मैं बात कर रहा हूँ कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, कोर्ट की 4 दीवारी के अंदर अगर कोई शख्स मौजूद है, अपनी जमानत के लिए वो आ चुका है, तो उसको गिरफ्तार नहीं कर किया जा सकता। ये बिल्कुल वाज़ेह जो है वो आप समझे कि रूल्स रवायात ये है कि जब एक शख्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन सेशन कोर्ट में भी अपनी किसी बड़े से बड़े मुकदमे में जमानत के लिए अदालत के अंदर पहुंच जाता है प्रेमिसेस के अंदर, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, उसके बाद फिर आप ये देखें कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हजारों की, लाखों की तादाद में है, और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करना, मेरा ख्याल है कि किसी भी तरीके से इसकी हम कोई ऐसी रीजन नहीं दे सकते, हम कोई ऐसी लॉजिक नहीं दे सकते कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, वो कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया। अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से वो नैब को मतलूब थे, उनके वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी हुए थे, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं आपको जो एक चीज, अगर कोर्ट रिपोर्टर बात कर रहा हूँ कि जब कोई शख्स कोर्ट के अहाते में दाखिल हो जाता है तो उसको वहां पर उसको अगर गिरफ्तार किया जाए तो बिल्कुल उस अदालत के जज साहब या कोर्ट या चीफ जज जो है वो फौरी तौर पर तलब कर सकते हैं तमाम। अब जैसे इतलात ये हैं कि आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया गया फौरी तौर पर, तो इसमें ये बिल्कुल इस चीज का कभी इम्कान है कि उनको आज ही जहां पर से जो है वो रिलीफ मिल जाए, क्योंकि वो अपनी कोर्ट में वो पहुंच चुके हुए थे, वो अदालत के कमरे में मौजूद थे। ये जो विजुअल्स भी चल रहे हैं, आप देखें कि इमरान खान बड़े मुतमईन तरीके से कमरा अदालत में बैठे हैं। जो शख्स कमरा अदालत में एक मरतबा पहुंच गया तो इसका मतलब है ये उसका राइट है। आप अगर किसी के राइट्स को सलब करना चाहते हैं, आप किसी के हकूक को सलब करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर तो फिर जाहिर है ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अभी देखे जैसे आईजी पंजाब, ये आईजी को तलब किया गया है, इसमें कभी इम्कान है जिस तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, जो भी इसके विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, इसमें एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो अभी अगर बिल पर
कोर्ट ऑर्डर करती है आईजी इस्लामाबाद को, तो यकीनन उनकी तरफ से यही जवाब होगा कि जी हमारी हिरासत में नहीं है, हमने उनको हिरासत में नहीं लिया, क्योंकि उनको नैब हुकाम की जानिब से हिरासत में लिया गया है। लेकिन कानून की अगर हम बात करें तो मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह बता दूं कि जो शख्स किसी बड़े से बड़े केस के अंदर भी मतलूब हो और वो किसी अदालत के अहाते में दाखिल हो जाए, प्रेमिसेस में दाखिल हो जाए, तो बेल उसका राइट है। कोर्ट अगर उसका बेल रिजेक्ट करता है, उस सूरत में भी आप उसको कोर्ट प्रेमिसेस से गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोर्ट प्रेमिसेस से निकलने के बाद जो है वो बिल्कुल अरेस्ट किया जा सकता है। वैसे तो मुलजिम के पास ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी भी होती है, लेकिन अगर वो कोर्ट में गए हैं इमरान खान साहब और कोर्ट ने किसी बुनियाद पर उनकी बेल रिजेक्ट कर दी है, तो फिर वो वापस, जब तक वो कोर्ट में बैठे हैं, आप यकीन करें कि अगर बेल रिजेक्ट भी हो जाती है, जब तक वो कोर्ट में बैठे हैं उस वक्त तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये रवायात हैं, ये जो यहाँ पर कानून में देखे, वो कोई आम आदमी नहीं है। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी, छोटा जेब कतरा भी हो, तो वो भी अगर खाते अदालत में पहुंच जाए तो उसको गिरफ्तार करना जो है ना, वो अदालत उस पर इजहार नाराजगी करती है। हाई कोर्ट के अंदर हमने बेशुमार वाकयात अपनी जिंदगी के अंदर देखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जब कोई मुलजिम पेश हुआ, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, तो कोर्ट ने उस पर नाराजगी का इजहार किया। इवन अगर उसकी बेल रिजेक्ट होती है तो कई कई घंटे जो मुलजिमान है वो कमरे अदालत में से नहीं निकलते, कि वो बाहर निकलेंगे तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, और पुलिस ये जुर्रत नहीं करती कि कमरे अदालत में जाके किसी को गिरफ्तार करे। आता है अदालत में भी गिरफ्तार करने से वो इज्तनाब करते हैं। लेकिन एक बड़ी पार्टी के लीडर को, एक बड़ी पार्टी के सरबराह को जो जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, मेरे ख्याल में तो ये कोई कानूनी जवाज नजर नहीं आ रहा। बहरहाल अब चीफ जस्टिस ने जो है वो इस पे नोटिस लिया है, आईजी पंजाब, उन्होंने आईजी साहब को तलब किया है, सेक्रेटरी दिफा को तलब किया है। यकीनन सेक्रेटरी दिफा को तलब करने का मकसद ये है कि रेंजर्स ने अगर कार्रवाई की है तो उस सूरत में जाहिर है आईजी तो अपना जवाब देंगे, तो सेक्रेटरी दिफा जो है वो रेंजर्स के हवाले से वो जवाब देंगे, क्योंकि इत्तलात ये आ रही है कि नैब ने जो है वो अल कादिर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया और उन्होंने इनकी सर्विसेज जो है रेंजर्स से जो है वो पहले। शादाब साहब, जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी पेश आई है, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या आप इसे एक डेस्परेट मूव कहा जा सकता है? देखिए, अब भी जाहिर है, बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है, डेस्परेट ही है इस तरह की गिरफ्तारी करना और इस तरह मतलब गिरफ्तार कर लेना कि भाई आप देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर गिरफ्तार करना मतलूब है इमरान खान साहब को, तो ये तो रेंजर्स है, पुलिस के लिए भी कोई मसला नहीं है। जमान पार्क पे मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है कारकुनों की मौजूदगी के बावजूद। लेकिन एक शख्स जब वो अपनी जमानत के लिए जा रहा है, वो एक शख्स जो है वो आता है अदालत में पहुंच चुका है, तो वहां पर उसको गिरफ्तारी करना राइट है। किसी भी तफ्तीशी अफसर का ये राइट होता है कि वो अपने मुलजिम को गिरफ्तार करना चाहिए या ना करना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब वो कोर्ट प्रेमिसेस में आ गया तो फिर वहां से उसको गिरफ्तार करने का जवाब नहीं बनता। उसके बाद बिल्कुल मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिस लिया है, आईजी साहब को उन्होंने तलब किया है, ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त किया है। ये बनता है, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कानून की बालादस्ती या कानून नाम की अगर कोई चीज है, तो मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब को आज कोर्ट से रिहा हो जाना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ये चीजें नजर नहीं आ रही, बज़ाहिर ये चीजें इसलिए नजर नहीं आ रही कि यकीनन वो जवाब देंगे कि हमें तो पता ही कोई नहीं है। ये आम केसेस के अंदर ये इस तरह की चीज होती है। एक बड़ी जमात का सरबराह, मुझे तो अब इस चीज का भी खुदा न खास्ता खौफ है कि बाहर एहतजाज में शुरू हो जाए, क्योंकि लाहौर में मैं बैठा हूँ, जहाँ पर भी अभी इतलात आ रही है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो जमान पार्क में और लिबर्टी चौक में जमा होना शुरू हो गए हैं। आगे मुल्क के मामला, मतलब मुल्क की हालात आप देखिए, मईशत डूब रही है, मुल्क इस नहज पे पहुंच चुका है। इस सूरत में इस तरह का एडवेंचर जो है मेरे ख्याल में खौफनाक हो सकता है। जी शादाब साहब, पॉलिटिकली अगर बात की जाए, आप समझते हैं कि अब जिस तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार जैसे भी कर लिया गया, उन्हें कर लिया गया, और बज़ाहिर जो मंजरनामा नज़र आता है वो यही है, जिस तरीके से बाकी जो पीटीआई के कायदीन हैं वो अदालतों में जब पेश होते हैं, उन्हें एक केस में ज़मानत होती है तो वहीं से दूसरे केस में उन्हें बुक कर लिया जाता है, जैसे अरियमीन गंडापुर के साथ हुआ है। आप समझते हैं कि पॉलिटिकली अब जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदालतों में पेश किया जाएगा, इनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा? इजाफा होगा, क्योंकि लेकिन आपको जो पहले वाली आपने जो बात की है, जिसमें आपने कहा कि जी वो अलीमीन गंडापुर साहब की मिसाल दी है, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इन्होंने इमरान खान साहब को जो आप हमारे साथ ही रहिए।